हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं और जब कभी रोटेशनल मोशन होता है तो हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेटिव काइनेटिक एनर्जी दोनों की बात करना होती है। क्वेश्चन नंबर 72 उसी से रिलेटेड हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है कंसिडर अ सिचुएशन एज शोन इन फिगर इन दिस m1 इज ग्रेटर देन m2 एंड I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये जो I है इस डिस्क का या पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। R इज द रेडियस ऑफ पुली। द ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। ओके, एंड द सेपरेशन द वर्टिकल डिस्टेंस 2h। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि दोनों का हाइट का डिफरेंस जो है वो 2h है। कितना है? 2h है। ठीक है। फाइंड द ट्रांसलेटरी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एज दे पास ईच अदर, है ना। तो जैसे ही हम इनको रिलीज करेंगे तो यहाँ पर जब ये ब्लॉक m1 डाउनवर्ड मूव करेगा तो डेफिनेटली m2 अपवर्ड मूव करेगा, और ये दोनों को कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? जब यहाँ पर m1 जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड h डिस्टेंस कवर करेगा और m2 जो है वो वर्टिकली अपवर्ड h डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, ये h डिस्टेंस नीचे आ गया, वो h डिस्टेंस ऊपर आ गया, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, लेंथ कांस्टेंट है। तो लेंथ कांस्टेंट है तो h हाइट ये नीचे आएगा, तो ये पुली की तरफ से h हाइट m2 जो है वो ऊपर चले जाएगा। और यहाँ पर हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ कर रहे हैं, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये जो m1 है ये नीचे आ रहा है। ओके, और m2 ऊपर जा रहा है ना। तो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी m2 का हम इसे मान लेते हैं कि ये 0 है। ये जो लेवल है कितना है? 0 है, ग्राउंड है ये, यहाँ पर ग्राउंड मान लेते हैं, ये 0 लेवल है ना। तो यहाँ पर इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा और इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी m1 2h होगा। ओके, यहाँ पर सॉरी, अगर हम m1 का पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली देखें तो वो होगा m1g इंटू 2h। ओके, तो यहाँ पर हमने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात की, और m2 का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 है क्योंकि हम इसे ग्राउंड कंसिडर कर रहे हैं। अब हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे जो कि 0 है, क्योंकि स्टार्टिंग में दोनों रेस्ट में थे, सब कुछ रेस्ट में था। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो m1 का जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा m1g इंटू h, क्योंकि अब उसका हाइट h हो गया है। और m2 का जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा m2g इंटू h, क्योंकि अब वो h हाइट पर ऊपर पहुंच गया है, प्लस दोनों का काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1/2 m1v² प्लस 1/2 m2v² प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, पुली का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I⍵², है ना। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि दोनों जो ब्लॉक है उनका वेलोसिटी हमने इक्वल लिया है, और वो होना भी है, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से m1 डाउनवर्ड मूव करेगा उतनी ही वेलोसिटी से m2 अपवर्ड मूव करेगा। और ये जो पुली है इसका जो ओमेगा है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, वो भी v/r ही होगा। मतलब तीनों में रिलेशन है, तीनों के वेलोसिटी में रिलेशन है। यहाँ पर अगर हम इस पुली का रिम देखें जो कि टेंजेंशियल v वेलोसिटी से ही मूव करेगा, तो ओमेगा का वैल्यू हम लिख सकते हैं v/r। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि v जो है वो वेलोसिटी ब्लॉक का है और ओमेगा जो है वो वेलोसिटी डिस्क का है। पर यहाँ पर जो स्ट्रिंग है जो उसके ऊपर से जा रही है उसका वेलोसिटी, क्योंकि वो स्लिप नहीं कर रही है, ठीक है, उनके बीच में प्रॉपर फ्रिक्शन है, वो स्लिप नहीं कर रही है, और स्लिप नहीं कर रही है तो उसका वेलोसिटी v ही होगा। मतलब इस डिस्क का सरकमफेरेंस जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम यहाँ पर ये ओमेगा इज इक्वल टू v/r लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो डायरेक्टली लिया है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। अब हम इसे सब्ट्रैक्शन में लेकर आएंगे तो हमको मिलेगा m1g इंटू एच, इसे भी हम सब्ट्रैक्शन में लेकर आएंगे तो m2g इंटू एच हमको मिला, इज इक्वल टू 1/2 m1v² प्लस
m2 1/2 m2 v स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आई, ओमेगा को हम लिखेंगे v बाय आर, सो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r स्क्वायर। ओके, और यहाँ से v स्क्वायर कॉमन लेकर हम v स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2m1g माइनस, ऐसा भी लिख सकते हैं कि m1 माइनस m2, सो m1 माइनस m2 इंटू g इंटू h डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय, अब क्या चीज़ें यहाँ पर मिली, हमको मिला m1 मिला, हमको मिला m2, हमको मिला i डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और ये v स्क्वायर का वैल्यू है, और यहाँ पर इसका रूट अगर हम लेंगे तो v का वैल्यू पता चल जाएगा। मतलब क्वेश्चन अगर एक बार हमको समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं होते हैं।